नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेट। देखिए, आपकी बीसीए में चैप्टर बहुत सारे हैं, बट सबसे पहले चैप्टर मैंने ये सेट वाला ही क्यों पकड़ा। क्योंकि ये एक ये समझ लीजिए एक तरीके का फाउंडेशन है। मतलब जो सेट है, रिलेशन फंक्शन है, उसका यूज़ बहुत सारे चैप्टर्स में है। तो इसीलिए पहले मैं आपको सेट पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स पे भी आएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो सेट है वो होता क्या है। ठीक है, पहले हम सेट का मतलब समझते हैं। तो सेट समझ लीजिए कि एक लिस्ट है, लेकिन किस चीज़ की लिस्ट। मतलब क्या इसमें कोई सामान है, या फिर किसी का नाम है, या फिर कोई नंबर्स हैं। तो ये लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है। बट जब हम बात करते हैं सेट की, तो ये जो लिस्ट है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। बट इसका मतलब क्या है वेल डिफाइंड का। तो जब भी आप एक लिस्ट बनाएंगे, तो वो एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए कि अगर आप किसी और पर्सन को भी वो लिस्ट बनाने को दें तो वो सेम लिस्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक लिस्ट बनानी है, उसके अंदर सारे इंटीजर होने चाहिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, उसमें ज़ीरो प्लस माइनस। ठीक है, मतलब प्लस के भी नंबर आते हैं, माइनस के भी, और ज़ीरो पे आता है, तो इन्हें बोलते हैं इंटीजर। तो अगर मैं किसी से बोलूँ कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर ना सारे इंटीजर होने चाहिए, तो कोई भी पर्सन हो, सारे वो सेम लिस्ट बनाएंगे। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इंडिया के जो सबसे बेस्ट जो क्रिकेट प्लेयर हैं, आपको उनकी लिस्ट बनानी है, तो वहाँ पर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। मतलब वहाँ पर क्या होगा कि कोई कहेगा कि मुझे सचिन अच्छा लगता है, कोई कहेगा कि मुझे MS धोनी पसंद है, फिर कोई कहेगा कि नहीं मुझे राहुल पसंद है, कोई कहेगा विराट। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो वैरी करेगी, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होगी, बट ये नहीं। तो यहाँ पर आपको जो लिस्ट बनानी है वो होनी चाहिए वेल डिफाइंड, यानी किसी से भी अगर हम पूछे तो वो हाँ वो सेम ही लिस्ट बनाए, उसके अलावा अब वो अलग नहीं बनाएगा। तो उस लिस्ट को नाम दिया गया सेट। यानी कि अब ये समझ लीजिए कि इस लिस्ट को ना आप लिस्ट मत बोलो, इसको बोल दो आप सेट। तो ये जो हमारी सेट क्या है, वो एक तरीके की लिस्ट है, बट ये ऐसी लिस्ट है कि जिसमें जो भी हमने नाम या फिर जो भी चीज़ हमने इकट्ठा करी है वो वेल डिफाइंड है। यानी वो अगर हम किसी भी पर्सन को अगर हम बोलते हैं कि आपको ये चीज़ बनानी है, आपको इस तरीके की कोई लिस्ट बनानी है, तो वो सेम ही बनाएगा, वो अलग नहीं होगा। अगर वो अलग हुआ पर्सन टू पर्सन, तो यानी कि वो सेट नहीं कहलाएगा। आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब जो इसकी जो डेफिनेशन है हम ज़रा वो लिख लेते हैं। तो सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे वेल डिफाइंड की, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करेंगे, तो उसका मतलब क्या है? कलेक्शन should not change from person to person, from person to person। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। तो अब हम ये जानते हैं कि जो सेट है उसका यूज़ क्या है। हम सेट क्यों सीखे? अगर इसमें लिस्ट ही बनानी है तो फिर तो ये बहुत ईजी है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर लिस्ट बनानी है तो कैसे बनानी है? ऐसे नॉर्मली बस लिखते रहो। तो पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि देखिए कि सेट का जो यूज़ है वो अलग अलग जगह पे होता है। अब उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है ना, रियल लाइफ में है, बट हमें दिखाई नहीं देता।
फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, कोई टर्म सर्च करते हो या फिर कोई वेबसाइट सर्च करते हो, तो वहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो वही चीज़ें क्यों हैं? मतलब वो अगर कोई पर्सन भी उसी चीज़ को सर्च करेगा तो क्या होगा, तो वही चीज़ आएगी वहीं पर, मतलब वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया, वहाँ पर भी जो एल्गोरिथम बनाया गया है वहाँ पर भी मैथ्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मैथ्स का यूज़ है वो एल्गोरिथम या फिर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह है, ठीक है। कोई जैसे आज के टाइम पे जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल है विदाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो इसका यूज़ है वो कहाँ पर होगा। तो अगर आप गेम डेवलपमेंट में अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो मैथ्स यूज़ होने वाली है, बट वो डिपेंड करेगा कि मैथ्स में भी आप किस पर्टिकुलर फील्ड में हो। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, ठीक है, या फिर आप पूरी गेम की जो फ्रेमवर्क है आप वो बना रहे हो, तो वहाँ पर भी वेरी करेगा कि मैथ्स का यूज़ है या फिर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो सेट है, तो सेट को मतलब सेट की जो लिस्ट है वो हम बनाएंगे कैसे। तो उसके ना दो तरीके हैं, ठीक है। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। और इस रोस्टर को हम एक और नाम दे सकते हैं, वो है टैबुलर फॉर्म। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं लेकिन वो 20 से छोटे होने चाहिए, उनकी एक लिस्ट बनाओ, मतलब उनका एक सेट बनाओ, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे? तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। हमने उस लिस्ट को हमने एक नाम दे दिया, मतलब सेट को हमने नाम दे दिया ए। अब इस सेट में क्या है? इस सेट में है नेचुरल नंबर। तो हमें पता है जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है जी। बट हमें 20 से कम जो नेचुरल नंबर है हमें वो लिखने हैं, हमें उनका हमें एक सेट बनाना है। तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। उसको मैं ऐसे बंद कर दूंगा। देखिए ये ध्यान रखिए ना, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये है कर्ली ब्रैकेट है वो, तो थोड़ा सा ठीक से बनाना। तो मैंने कहा था कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए बट लेस देन 20। तो ये बन गया हमारा सेट। तो अभी मैंने सेट बनाया, लेकिन ये जो जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, इसको भी हम नाम दे सकते हैं। मतलब या तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया तो या तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो ये जो है इसे हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर आप टेबलर फॉर्म बोल लो। बट अगर इसी को मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? तो मैं इसको ऐसे लिखता कि x such that x is a natural number less than 20। तो अब हम कुछ कॉमन जो सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिक्स में अलग अलग सेट्स के लिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे कहने मतलब क्या है, अब जैसे अगर मुझे एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, मुझे नेचुरल नंबर को दिखाना है सेट की फॉर्म में, तो मैं उसको नाम क्या दूंगा? तो मैं उसको नाम दूंगा n। तो ये जो n जो सिंबल है वो यूज़ किया जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और जो हमारा z है वो यूज़ होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको हम यूज़ करेंगे z से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ जब भी हमें कोई सेट बनाना है इंटीजर का तो हम z लिखेंगे। मेरे कहने मतलब क्या है कि जो z है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। तो इसको आप लिख लीजिए
n इज इक्वल टू द सेट ऑफ all natural number and z the set of all integers, सॉरी गलत हो गया ये, इंटीजर्स। फिर हम बात करते हैं q की। मैं पहले लिख देता हूँ मैं सारे, क्यू आर जेड प्लस एंड क्यू प्लस आर प्लस। अब हम बात करते हैं क्यू की। तो क्यू क्या है? क्यू जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करता है। अब जिनको नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, वो थोड़ा सा रुक जाए, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर और इंटीजर, रैशनल नंबर वगैरह सब क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्यू की। तो क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड आर द सेट ऑफ रियल नंबर एंड z प्लस। तो z प्लस जो होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर and r plus the set of positive real numbers। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर ये सब क्या होता है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, मतलब 100 आगे आगे भी चलता जाएगा ये। और फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब ये भी आगे चलता रहेगा। इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स में हमारे आते हैं 0 भी, प्लस भी एंड माइनस भी। तो नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर्स और इंटीजर्स। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिनका q इक्वल ना हो 0 के। कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा, बता देता हूँ। देखिए, ऐसे नंबर जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे 2/3। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये बटे में है। और दूसरी चीज़ देखिए, इसका जो हर है, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। अगर मैं लिखूँ 2/0, तो यानी कि रैशनल नंबर नहीं है, ये बटे में तो है, ठीक है, अपॉन में तो है, बट इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है वो 0 है। तो जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि क्या 2 एक रैशनल नंबर है? तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे हाँ। तो ये रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि मैं इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये बन के मेरा क्या, रैशनल नंबर। अब मैंने 1 क्यों लिखा? मैंने 1, मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, मैंने 3 क्यों नहीं लिखा, मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, मैंने 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर यहाँ पे 2/1 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 2/1। तो यानी कि अगर मैं 2 को डिवाइड करूँगा 1 से तो कितना आएगा? घूम फिर के मेरे पास 2 ही आएगा। देखिए, अगर मैं ये देखिए ना, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 को 1 से तो कितना आ गया मेरे पास घूम के? 2 ही तो आ गया, है ना।
तो इसीलिए हम यूजुअली किसी भी नंबर के नीचे हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि हम 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 0 या फिर और नंबर रखने पे फ़र्क पड़ता है। तो 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनको इरैशनल बोलते हैं। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है जैसे √5 है तो प्रूफ करो कि वो एक इरैशनल नंबर है, तो तब मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो बस मैंने आपको एक ओरली एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर वो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इन सब को अगर एक बोरे में हम भर लें तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, रियल नंबर है। तो अब हम पुरानी जो कहानी उस पर चलते हैं, यानी कि जो सेट है उसको हम 2 तरीके लिख सकते हैं, हमें पता है। एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एक है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और एक है हमारी रोस्टर फॉर्म। इस तरह थोड़ा अच्छा होता है, मतलब डिफरेंस समझ में आ जाता है। तो पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में हम चीज़ों को कैसे लिखते हैं और कैसे उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि चीज़ों को ना हम डायरेक्टली नहीं लिखते। सपोज इट, देखिए जैसे अगर हम बात करूँ, मैं रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ना एलिमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है, जैसे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10, मुझे उसका अगर सेट बनाना तो मैं सिंपल लिख दूंगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो सारे नेचुरल नंबर है लेस देन 10। तो रोस्टर फॉर्म हमारी ये होगी। बट अगर इसी को मुझे इसमें लिखना हो, तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? तो उसको ऐसे लिखूंगा मैं कि x such that x is a natural number and less than 10। तो अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। देखिए x such that x is a natural number less than 10। पहले तो देखिए यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, वो कौन सा होगा? वो कर्ली ब्रैकेट होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ब्रेसिस, ठीक है। अब ये जो सिंबल है हमारा, ये वाला जो सिंबल है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉलन, इसे हम कॉलन कहते हैं। बट जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो हम इसे बोलेंगे सच दैट, ठीक है। तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसकी जो डेफिनेशन है अब हम वो लिख लेते हैं। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single common property, which is not possessed by any element outside the set। तो सेट बिल्डर में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट सेट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि आपको नेचुरल नंबर की आपको सेट बनाना है, तो यानी इसमें जितने भी आपने नंबर लिखे हैं, देखिए अब इनको बोलते हैं एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट।
तो यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है। क्या खासियत है? कि ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है ना। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब इसके अंदर चाहे सेट हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, ऐसा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि सेट से रिलेट ना करता हो। क्योंकि जैसे हमको पता है कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है बनाने में, बट रोस्टर फॉर्म थोड़ा इजी है। बट आमतौर पे जो हम मैथमेटिक्स में जो हम सेट्स बनाते हैं वो उसमें हम सेट बिल्डर का फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादातर यूज़ इसका ही करते हैं। कि सपोज दैट अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे फिर तो लिखते जाओगे। बट सेट बिल्डर फॉर्म में ईजी है। बस x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, दैट्स इट। ठीक है, अब हम रोस्टर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम ना एक एलिमेंट को हम दोबारा लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट्स की जो रिपीटेशन है वो बार बार नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि ये मैंने आपको कुछ वर्ड दिए हैं, ठीक है, ये मैंने आपको कुछ लेटर्स ये मैंने आपको कुछ यहाँ पे मैंने आपको लेटर्स दिए हैं, इनका आपको सेट बनाना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, SCHOL। देखिए यहाँ पे O रिपीट हो रहा था, तो रोस्टर फॉर्म में हम कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते। और दूसरी चीज़, इनका जो प्रेजेंटेशन है, जैसे कि अब अगर यहाँ पे ऐसे लिखा तो क्या पहले ऐसे लिखना है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि हाँ कि इसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2, जो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो लेटर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको एक सीक्वेंस वाइज लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म the order in which the elements are listed is immaterial। तो ये इमटेरियल का मतलब क्या है? इमटेरियल मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें मतलब उनके जो एलिमेंट्स हैं आप उनको एक सीक्वेंस वाइज लिखो, आप उनको जैसे मर्जी लिख सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमें एक चीज़ आपको लिखवानी है, वो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो लिख लीजिए आप, इट मे बी नोटेड दैट while writing the set in roster form an element is not generally repeated। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ऊपर, ठीक है। अब एक ना सिंबल है, मुझे उसके बारे में बताना है। ये ग्रीक सिंबल है, इस तरीके का सिंबल है। तो इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, और उसका नाम है एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पर इस सेट में जो ये S है वो इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हमने नाम दे दिया, इस सेट को हमने नाम दे दिया B। तो जो S है
जो एस है वो बिलोंग करता है बी सेट को, जो एस है वो बिलोंग करता है बी सेट को, और यहाँ पर 2 बिलोंग करता है ए सेट को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और उसको हम कैसे पढ़ेंगे कि S बिलोंग्स टू बी, X बिलोंग्स टू बी। तो ये तो हमने अभी बात करी कि जो सेट है वो क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।